लेकिन नाय माने राजा बलि। और जब नाय माने तो बोले संकल्प करो। संकल्प की जब बारी आई है तो 22 समय पे भक्तों सागर उठायो राजा बलि ने। गुरुजी सोच रहे चेला लुटो जाए रो, सो गुरुजी सागर की टोंटी में प्रवेश है गए। उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली। पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। और जो पानी रुको है तो राजा बलि बोले महाराज सागर की टोंटी से पानी ना निकल रो। भगवान बोले हमें पता है तुम्हारे गुरुजी फिट हो गए। अब लियो भगवान ने कुछ उठायो और कुछ उठाई के महाराज जैसी टोंटी में प्रवेश कियो, एक आंख गुरु शुक्राचार्य की फूट गई, बाहर निकले। जवाब दो लला, अब तो आंख फूट गई, अब तो मान जाओ। राजा बलि बोले तुम्हें दोनों फूट जाए हम मानने वाले नाय है। बोले तो कोई बात ही ना है। अब जब नाय मार रहे हो तो करो संकल्प। संकल्प हुआ। राजा बलि बोले महाराज जितने से मन हो नाप लो, सो अपनी जमीन पड़ी है नापो। क्या करो भगवान ने उस विश्व रूप की साया ले बेटा ओ सूरज के अंश नाप डाले, सूरज के अंश नाप डाले। तीन ही कदम की पृथ्वी में झटकी ना तो नाप डाले। भगवान ने 3 लोग नापे और बोले प्रभु बोले खाता खत्म हुआ बेटा, अब थोड़ी से सयोर दे दे, थोड़ी से सयोर दे दे। ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दे। भगवान बोले कि अब कुछ नहीं बचा, बताओ क्या करें। राजा बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावती, बड़ी चालाक थी। महाराज बने देखो तो झपट के भगवान के चरण पकड़े और जवाब दो हमें, जब बताओ प्रभु दान बड़ो होवे या दानी, दान बड़ो होवे या दानी। भगवान बोले पैसा तो हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन जो उसे दान करे उससे बड़ा व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं है। तो हमारी समझ से दान से बड़ो दानी होवे। विंध्यावती बोली महाराज दान तो तुम ले चुके हो, दानी दानी बचे की पीठ नाप ले। वो आधे कदम में भगवान ने पीठ नापी। राजा बलि की एक बिटिया थी जिसका नाम था रतनमाला। जब उसने भगवान को देखा तो विचार किया है कि अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो गया तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। लेकिन जब भगवान ने 3 कदम में तीनों लोग नाप दिए तो विचार किया कि अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो गया तो मैं उसे जहर देके मार दूंगी। प्रभु बोले तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी होवेंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई पूतना बोली गोविंद भगवान की। भगवान ने जब पीठ नापी और पीठ नापवे के बाद में सिर पे पैर पहुंचा, खड़े हो गए। भगवान बोले राजा हम तो से बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसों कछु मांग ले। ये ठीक है।
बोले अबे हमारे दरवाजे पे खड़े हम तो कह रहे कुछ दे दो, अब हम तो कह रहे कुछ मांग लियो। तो सुनो महाराज, मंगन ते हम मांगत नहीं, हमारी आदत ना है भिखारियन ते मांगवे की। अरे राजा बलि बोले तुम भी गजब करते हो, मांगो ना, हमारी इच्छा है तो मांग ले। जवाब दो, अगर ज्यादा कह रहे हो तो सुनो महाराज, जो पातालपुरी में मेरा महल है, आप उस महल का पहरा लगाओगे। भगवान बोले 4 महीना पहरा लगाएंगे हम, 4 महीना पहरा लगाएंगे ब्रह्मा, और 4 महीना पहरा लगाएंगे शंकर। बोले सुनो, शंकर और ब्रह्मा ना आए, तुम आए हो तो तुम ही पहरा लगाओ, चलो पहुंचो। स्वयं भगवान कहते हैं कि भक्तन ने मोह को नाना माती नचायो। भगवान पहरा लगा रहे और इधर मैया लक्ष्मी क्षीर सागर में बड़ी परेशान है, व्याकुल है, और बाबा नारद से बोली है, लला नारद, जिस दिन से जुदा प्रभु हमसे हुए, जिस दिन से जुदा प्रभु हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। भैया बाबा नारद ने जवाब दियो, तुम्हें पता है भैया? बोले हाँ, बड़ो आनंद आवे भक्तन को सताए में जाओ, देख लियो जाए घुटुन तक दूर इकट्ठी कर रही। सो रक्षाबंधन को समय आयो, रक्षाबंधन के समय में महाराज मैया लक्ष्मी ने सुंदर सी साड़ी बांधी, 16 श्रृंगार किए और राजा बलि के द्वार के लिए चली। महाराज रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसे एक बहन बिना भाई के 12 महीने काट सकती है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन 12 घंटे नहीं काट पाती। एक भैया अपनी बहन के घर पे पहुंचो तो भाई बहन में झगड़ा होने लगा। भैया बोलो री दीदी,
भैया बेन में जाल पड़ो, भैया के देश काल पड़ो। भैया बेन में जाल पड़ो, भैया के देश काल पड़ो। तो भैया बोलो दीदी एक बात सुन, बात न किया सुधी करो मेरी बेना, याद न तेरो प्यार छो। बेन बोली रुक जा, भाई को सुन लेना। अरे प्यार करो एहसान करो, 20 बरस तेरो काम करो। भैया बोलो शादी करी, मैंने बोली सुन ले, ब्याह गद्दो तो कौन सो एहसान गद्दो, मैंने तेरे यहाँ 20 साल काम करो तब तो तूने ब्याह